हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के विषय इंग्लिश के मॉडल पेपर की, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। तो पेपर में सबसे पहले 1 से 7 के जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस। इसका मतलब इसमें आपको आर्टिकल चूज करना है जो कि पिक्चर से पहले आएगा। तो इसमें एन का तो यूज़ हो नहीं सकता, क्योंकि पिक्चर के पहले एन नहीं आएगा, क्योंकि साउंड इसका कंसोनेंट है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस। द इसमें इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमें वहाँ पर स्पेसिफिक पिक्चर नहीं लेनी है, हमें एक पिक्चर लेनी है जो कि कॉमन है, और जब भी कॉमन बात होती है तो हम ए का यूज़ करते हैं। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया डैश लैंड। यानी अर्थ जो है वो राउंड है और इसका जो सी एरिया है वो लैंड से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मोर यूज़ होके कंपेरिजन किया जा रहा है, जो कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब भी कंपेरिजन की बात आती है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देन। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन हावर, आई डैश रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि इसमें आपको मॉडल पूछा है, तो ये नीड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि नीड नॉट होता है, नीड कोई मॉडल नहीं होता है। आइदर जब भी आएगा तो आइदर के साथ में आपको और लिखा हुआ मिलेगा, आइदर और साथ में आते हैं। इसके अलावा अब दो ही ऑप्शन हमारे पास है, एक तो और टू और दूसरा विल। तो यहाँ एक बार विल पहले आ चुका है, तो इसका मतलब है यहाँ पर विल वापस से न आकर हमारा जो आंसर है वो और टू हो जाएगा। उसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। तो आप सब जानते हैं माउस कंप्यूटर का पार्ट है, कीबोर्ड भी कंप्यूटर में यूज़ होता है, मॉनिटर कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, लेकिन बैडमिंटन एक प्रकार का स्पोर्ट है, वो किसी प्रकार का कंप्यूटर का कोई पार्ट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ अंडरलाइन लेटर्स हैज़ अ डिफरेंट साउंड। कि हमें इन साउंड को पहचानना है और इसमें यू के नीचे अंडरलाइन है, यानी हमें सिर्फ यू का साउंड देखना है। बात करते हैं पहले की, तो इसमें लिखा पुट, तो इसमें जो साउंड आ रहा है वो ऊ का आ रहा है। उसके बाद है कट, इसमें ए का साउंड आ रहा है, बट में भी ए का साउंड आ रहा है, और शट में भी ए का साउंड आ रहा है। तो इन तीन में ए का साउंड है, जबकि इसमें ऊ का साउंड है। इसका मतलब जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुट। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट यानी वर्तमान टेंस, वर्तमान काल में यूज़ होता है, बट यहाँ प्रेजेंट का अर्थ होता है उपहार, और उपहार का अगर हम सिनोनिम देखें तो वो जाएगा गिफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रिमूव द रोल टॉप डैश एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। वैसे देखा जाए तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर की एज इट इज़ लाइन उठाई गई है क्वेश्चन में। अगर हम इसको करना चाहिए तो देखिए, आई रिमूव द रोल टॉप, कि मैंने रोल टॉप को हटा दिया है, कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटिंग या कंप्लीटली। तो इसका अर्थ है कि मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से हटा दिया है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब की बात कर रहा है कि हटा दिया है, वो भी पूरी तरह से। तो रिमूव जो वर्ब है उसकी विशेषता बताने वाले जो शब्द वो आएंगे यहाँ पर, यानी कि एडवर्ब का यूज़ होगा। और यहाँ पर जो एडवर्ब है वो है कंप्लीटली, क्योंकि एल वाई जिसके लास्ट में होता है, मोस्ट ऑफ द जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब का यूज़ करते हैं। और हमें यहाँ पर एडवर्ब पूछी गई है, क्योंकि आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली आएगा, ये इसकी एडवर्ब हो जाएगी। कंप्लीटेड तो वर्ब की फॉर्म वापस से नहीं आएगी, कंप्लीट ये भी नहीं आएगी, और कंप्लीटिंग ये भी नहीं आएगी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है 8 से लेकर 11 तक, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं। इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, कि यह मीना की पहली रेल यात्रा थी, तो इसमें आ जाएगा जर्नी। शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द, कि वह बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी, टू सी यानी देखने के लिए, ह्यूज ट्रेन यानी पूरी ट्रेन को, ऑन द प्लेटफॉर्म यानी रेलवे स्टेशन पे। तो 9 में बी आ जाएगा प्लेटफॉर्म। द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ नॉइस, कि ट्रेन ने बहुत आवाज़ की। एज इट कम टू अ स्टॉप एट द स्टेशन, मीना हेल्ड हर फादर्स, मीना ने पकड़ा हर फादर्स हैंड यानी कि हाथ। तो इसमें पहले आ जाएगा जर्नी, उसके बाद आ जाएगा प्लेटफॉर्म, उसके बाद नॉइस, उसके बाद हैंड। दे वॉकड ऑन टू द ट्रेन टुगेदर, आगे वाला जो सेंटेंस है
उसके बाद है 12 क्वेश्चन, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पहला इसके अंदर है नाइफ, और ये रूल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जिसके भी अंत में एफ ई या एफ आता है तो उसमें एफ ई हट जाता है और उसकी जगह वी ई एस लग जाता है, तो इसका हो जाएगा KNIVES नाइफ्स। और चाइल्ड का तो बच्चे को पता है कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, तो ये आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद है नेक्स्ट, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको मिसिंग लेटर बताने हैं, तो अगर आपको थोड़ी बहुत वोकैबुलरी आती है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। जैसे इसमें दे रखा है माउंटेन की ये स्पेलिंग है MOUNTAIN, तो पहले में U और सेकंड वाले में I। अगली जो स्पेलिंग है AFTERNOON, आफ्टरनून की स्पेलिंग है ये, तो इसमें E और O ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर वाले में U और I आ जाएगा। उसके बाद है 14 क्वेश्चन, डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग व्हीकल। डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन, की मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना डैश ड्राइविंग व्हीकल, गाड़ी चलाते समय। तो इसमें सो दैट नहीं आएगा, क्योंकि सो दैट का अर्थ होता है ताकि। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा वाइल, कि डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग व्हीकल, यानी गाड़ी चलाते समय या वाहनों को चलाते समय आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद है 15 क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इनको अरेंज करना है सेंटेंस के हिसाब से। तो सेंटेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है SHVO, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट इसमें होते हैं I, we, you, they, he, she, it और नेम। तो इसमें जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो जाएगा दे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर कोई है नहीं, तो डायरेक्ट हम वर्ब देखेंगे तो वर्ब हो जाएगी वियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है तो वो हो जाएगा मास्क, और डेली जो अंत में आ जाएगा। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा दे वियर मास्क डेली। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमें सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट किसी का नाम होता है तो ये वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा SHVO, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा हिमांशु, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी कोई नहीं है, तो आगे देखो वर्ब कौन सी है, जंप्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से पहले इसमें प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है इनटू द रिवर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर। वापस देखिए, हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, कि आपको इनमें से ब्रैकेट में से चूज करके ऑप्शन फिलअप करने हैं। ऑलवेज डैश अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, कि ऑलवेज यानी हमेशा, अ सीट बेल्ट यानी एक सीट बेल्ट, वाइल ड्राइविंग यानी ड्राइविंग करते समय आपको पहनना चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी वियर। उसके बाद है डू नॉट डैश द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, यानी क्राउडेड एरिया में जब आप ड्राइविंग करते हो तो आपको स्पीड लिमिट को क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉस, कि जब भी आप क्राउडेड एरिया से ड्राइविंग करते हो तो आपको स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पार्ट 3 के अंदर आपको पैराग्राफ मिलेगा, और इस पैराग्राफ में से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप आराम से कर सकते हो। लास्ट के जो क्वेश्चन है वो अपोजिट है इसके अंदर, तो नियर का अपोजिट आप पैराग्राफ में से देख लेना, हो जाएगा फार, और लेट का जो होता है वो हो जाएगा अर्ली। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, नियर का अपोजिट फार और लेट का अपोजिट हो जाएगा अर्ली। नियर यानी पास में, तो इसका अपोजिट होगा फार यानी दूर। लेट यानी देरी से होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपोजिट जल्दी से। उसके बाद फिर से एक पैसेज आएगा जिसमें से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सिनोनिम पूछे गए हैं, अ वेरी हाई हिल, तो जो बहुत ज़्यादा ऊंचा हिल होता है या जो पहाड़ी होती है उसे हम बोलते हैं माउंटेन। तो इसमें बनेगा MOUNTAIN, जो कि ऊपर भी आई थी मीनिंग, तो वो का वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अ पर्सन वाचिंग एन इवेंट, तो जो एक इवेंट को देखता है उसे हम बोलते हैं स्पेक्टेटर, जो कि आपको पैसेज में मिल जाएगा स्पेक्टेटर और ये वाला माउंटेन, दोनों ही वन वर्ड यहाँ से आपको पैसेज में से ढूंढने, जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, गैदरिंग का अर्थ होता है इकट्ठा करना, और यहाँ पर जो इकट्ठा करना अर्थ है वो हो रहा है हीप, HEAP, हीप यानी होता है ढेर। तो इसका अर्थ हो जाएगा गैदरिंग या हीप। हीप का अर्थ भी होता है ढेर,
इकट्ठा, और गैदरिंग का अर्थ भी होता है ढेर। वैसे भी इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन हमें पैसेज में से ढूंढना है तो हम वही ढूंढेंगे जो कि हमें पैसेज में दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट भी पैसेज है, 3 आपके पैसेज आएंगे, 2 आपके चैप्टर में से और एक अनसीन पैसेज। इसमें आपको पूछा गया है अपोजिट, तो ओल्डेस्ट का जो अपोजिट है वो आपको पैसेज में से ढूंढना है, और इसका जो अपोजिट है वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको यंगेस्ट। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 23 जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको रीअरेंजिंग द सेंटेंस पूछा गया है, यानी कि इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा ये वाला, वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर, कि एक बार एक लकड़हारा नदी के पास में लकड़ी को काट रहा था। उसके बाद हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, सेकंड वाला आ जाएगा कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो रिवर के अंदर गिर गई। उसके बाद ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, वह रोया और चिल्लाया मदद के लिए। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, कि जो पानी के देवता है वरुण देवता वो प्रकट हुए। एंड ही ब्रॉट अ गोल्डन एक्स, और वो अपने साथ में एक गोल्डन की कुल्हाड़ी लेकर आए थे। तो इस प्रकार से आपको ऑर्डर में जमाना है। इसके लिए आपको कोई ना कोई स्टोरी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। आगे है 24 क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा गया है कि राइट अ लेटर, इमेजिन दैट यू आर लक्ष्यराज लिविंग जयपुर, की आप कोई लक्ष्यराज और जयपुर में रहते हो, तो आपको ये लेटर लिखना है टू योर फ्रेंड हार्दिक को, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, कि आपका जो फ्रेंड हार्दिक है वो एग्ज़ाम में सक्सेस हुआ है तो आपको उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। अब आपको इसमें कुछ पॉइंट दिए गए, यानी आप इनकी हेल्प ले सकते हो, जैसे आस्किंग हिम अबाउट हिज एग्ज़ाम प्रिपरेशन, कि आप लेटर में ऐसा लिख सकते हो कि तुम्हारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे हुई थी अच्छी, और कॉन्ग्रेचुलेट फिर आप उसे कर सकते हो। तो ये आपको पॉइंट चूज़ कर सकते हो। और इसी के और में यानी कि ऑप्शन में मिलेगा आपको, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ दिया हुआ है, यू आर गायत्री या मोहन स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अजमेर, कि आपके पिताजी का जो ट्रांसफ़र है वो अजमेर हो गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी आपको टीसी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना है, और इसमें भी आप कुछ क्लूज देख सकते हो। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 10 नंबर का आएगा, और ये लेटर या एप्लीकेशन जो है वो भी आपका 10 नंबर का आता है। इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है, सेलिब्रेटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल, और इसके जो पॉइंट्स है वो आप नीचे देख सकते हो, तो ये आपको देखना होगा एक बार। इसके बाद बात करते हैं इसका जो 8वां क्वेश्चन आएगा वो आएगा, इसमें आपको एक स्टोरी लिखनी है। जैसे यहाँ पर है वंस हेयर एंड टोर्टोज, तो यहाँ पे हेयर एंड टोर्टोज वाली स्टोरी आई हुई है, तो आपके भी एग्जाम में एक स्टोरी आ सकती है, तो आपको एक स्टोरी भी तैयार करनी है, और इस प्रकार आपका जो पेपर है वो पूरा हो जाएगा। अगर आप इस पेपर को अच्छे से देखते हो तो आपके 18 मार्क्स पूरे आ सकते हैं, और आपको इसमें जो भी बातें बताई गई वो आपको ध्यान से समझनी होगी। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी रखोगे तो आपका पेपर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा।